Hello everyone, I welcome you all in the second lecture of fuels. In this lecture, I am going to talk about the definition of calorific value, its units and its types. So let us start with the definition of calorific value. So the definition of calorific value I have also discussed in the last lecture, but I am going to repeat here also as it is needed. So what is calorific value? As we discussed in the last lecture, the calorific value is the amount of heat liberated by the complete combustion of unit mass or unit volume of a fuel. So first let me write the definition. Calorific value is the amount of heat produced by the complete combustion of a unit mass or unit volume of a fuel. So it is calorific value. Definition is what means self understood. आपके पास 1 ग्राम कोई फ्यूल है या फिर जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम कोई सॉलिड फ्यूल है, या फिर अगर हम लिक्विड की बात करें तो 1 मीटर क्यूब लिक्विड फ्यूल या फिर गैसियस फ्यूल है, तो उस फ्यूल की कंप्लीट कंबस्टन से जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी कैलोरीफिक वैल्यू. दैट विल बी कैलोरीफिक वैल्यू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. सो कैलोरीफिक वैल्यू हैव डिफरेंट यूनिट्स. सो द फर्स्ट यूनिट इज कैलोरीज and it is very famous one, calorie. So what is calorie? Calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. So let me write first. This is first unit, calorie. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. 1 degree centigrade. यानी कि से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर, आपके पास 1 ग्राम वाटर है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हीट चाहिएगा वो कहलाएगी इसकी, दैट इज कॉल्ड कैलोरी, राइट. सो वी हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर और से फॉर एग्जाम्पल द करंट टेम्परेचर इज 25 टू 26 जाने में कितनी हीट की जरूरत है वो कहलाएगी कैलोरी. सो यूनिट इज कैलोरी एंड इट इज एब्रीवेटेड एज CAL. सो एंड द बिगर यूनिट इज 1 कैलोरी, किलो कैलोरी. द बिगर यूनिट इज किलो कैलोरी विच इज इक्वलेंट टू द 1000 कैलोरी. सो दिस इज द फर्स्ट unit of calorific value. Now let us talk about the next unit, that is British thermal unit. As the name suggests, British thermal unit means ये इंग्लिश सिस्टम में यूज होने वाली यूनिट है. मीन्स British people, this unit is used by the British people. The name of unit is British thermal
यूनिट। और एज वी नो दैट जो ब्रिटिश पीपल है, जो ब्रिटिश सिस्टम है, उसमें हम जो वेट लेते हैं दैट इज टेकन इन पाउंड, है ना। जैसे एसआई सिस्टम में हम ग्राम किलोग्राम में बात करते हैं, ऐसे ही जो ब्रिटिश सिस्टम है इसमें हम बात करते हैं पाउंड में। सो वन इट इज एब्रिवेटेड एज BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। उसमें कैलोरीज में हमने कहा था कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए है उसको हम बोलते हैं कैलोरीज। यहां पर हम ग्राम की जगह पाउंड कर देंगे और जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 1 डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में टेम्परेचर फारेनहाइट में यूज किया जाता है। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit। तो 1 डिग्री फारेनहाइट से 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो आपकी कहलाएगी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। नाउ यू अंडरस्टैंड। नाउ instead of 1 gram of water we have 1 pound of water, 1 pound of water, और इसको एब्रीवेट किया जाता है लिब्रा से। लिब्रा इज दी लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है स्केल। तो पाउंड की जो एब्रीवेटेड फॉर्म है दैट इज LB, लिब्रा। सो लिब्रा में इसको हम मेजर करते हैं पाउंड को। So pound means if you have 1 pound of water, that means 1 libra of water, then the temperature you require to raise the temperature by 1 degree Fahrenheit. कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगी उसकी British thermal unit. That will be British thermal unit. Now if we relate the British thermal unit with the calories, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। एज यू नो 1 pound is equal to 0.45 and something kg. On the other hand, 1 kg is equal to 2.20 something pound. So the unit, British thermal unit, will be correspondingly converted into calories. So 1 British thermal unit, 1 British thermal unit comes out to be equal to 252 calorie, or in kilocalorie it will be 0.252 kilocalorie, right? And if we see the 1 kilocalorie, you can calculate the unit in kilocalorie also. So 1 kilocalorie comes out to be 3.98 British thermal unit. So you can convert 1 unit into other unit by using these formulas. So this was the British thermal unit. And क्या है इसमें कि अगर आपके पास 1 pound of water is there, 1 pound of water का टेम्परेचर you need to raise by 1 डिग्री फारेनहाइट, कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगी उसकी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सो द नेक्स्ट यूनिट इज सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, centigrade heat unit, and you can abbreviate it as CHU. So
जैसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हमने बताया था कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, इट इज द हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 1 पाउंड ऑफ वाटर। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो पाउंड में ही रहेगा, बट जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ फारेनहाइट। बाकी रेस्ट डेफिनेशन इज सेम। सो सेंटीग्रेड heat unit is the amount of heat required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree centigrade. So means इस बार आपके पास amount of water जो है that is in pound, but the temperature will be in degree centigrade. Now let us see the conversions. 1 kilocalorie you have seen is equal to 3.98 British thermal unit, and that is equal to 2.2 centigrade heat unit, 2.2 CFU. So this is the conversion. Means you can, if you have kilocalorie, you want the unit in British thermal unit, you can convert by these two. And if means अगर आपको CFU दिया हुआ है ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू। इफ अगर किलो कैलोरी में दे रखा है और उसको ब्रिटिश थर्मल में करना है, यू कैन ऑल्सो डू। सो दीज आर दी यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। फर्स्ट वन वाज कैलोरी, सेकंड वाज बिटवीन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, and third one is the centigrade heat. Now let us talk about the types of calorific value. So calorific value are of two types. Number one, high calorific value, or it can be called as the gross calorific value. Gross calorific value. You know what is meant by gross? Gross means total calorific, gross heat. So it is abbreviated as GCV, whereas high calorific value is abbreviated as HCV. So second one is net calorific value, low calorific value, or net calorific value. Low calorific value and net calorific value. Now try to understand. Abbreviation क्या हो जाएगा? LCV or NCV. Now try to understand. मान लीजिए आपके फ्यूल में हाइड्रोजन है. इफ यू डेफिनेटली अगर कार्बन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना तय है. So if your fuel contain hydrogen and during the combustion of fuel, जब फ्यूल का कंबस्टन होगा तो कंबस्टन के दौरान कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करे ही करेगी, एंड इफ योर फ्यूल कंटेन हाइड्रोजन दैट विल आल्सो अंडरगो कंबस्टन. तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सो व्हाट इट विल गिव यू? स्टीम. क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस स्टीम. एंड स्टीम इज द बाई प्रोडक्ट. Steam is the by-product of combustion, right? And अगर हम इस स्टीम को क्या कर दें? ठंडा कर दें, कंडेंस कर दें, कूल कर दें. If we cool this steam, because steam है तो स्टीम की क्या होती है? हीट होती है, लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. और अगर उसको हम कंडेंस कर दें तो क्या होगा? जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है दैट विल ऑल्सो एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. से फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? वी आर कैरिंग आउट द कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल. 1 ग्राम फ्यूल का हम क्या कर रहे हैं? कंबस्टन कर रहे हैं. एंड योर फ्यूल कंटेन हाइड्रोजन ऑल्सो. आपके फ्यूल में हाइड्रोजन भी है.
तो हाइड्रोजन अगर है तो दैट विल प्रोड्यूस स्टीम। क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टीम प्रोड्यूस करेगा। अगर इस स्टीम को हम क्या कर दें? ठंडा कर दें, कूल कर दें, कंडेंस कर दें, तो उस केस में क्या होगा? जो स्टीम है दैट विल क्या हो जाएगी? दैट विल कंडेंस, ठंडी हो जाएगी, कूल्ड हो जाएगी। कहां गई फिर उस स्टीम की हीट? जो स्टीम प्रोड्यूस हुई थी उसकी हीट कहां गई? दैट विल एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम स्टीम को कंडेंस, अगर स्टीम को जाने देते हैं, तो क्या होगा? जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, जो हीट एनर्जी है स्टीम की, वो एस्केप हो जा रही है। बट अगर हम उसको कूल कर देते हैं तो कूल करने से क्या होगा? स्टीम तो ठंडी हो गई, बट उसकी जो हीट है वो कहां चली गई? दैट विल एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल की नेट हीट है उसमें ऐड हो जाएगी। तो नेट हीट में अगर ऐड होगी तो आपको इसका मतलब क्या हुआ? हीट ऑफ फ्यूल के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा हीट भी मिली। तो हीट ऑफ फ्यूल प्लस एक्स्ट्रा हीट, सो दैट मीन यू विल गेट अ टोटल और ग्रॉस और हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई अमाउंट ऑफ हीट। समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। लेट मी रिपीट वंस अगेन। मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम ऑफ फ्यूल है और दैट कंटेन्स हाइड्रोजन। इफ हाइड्रोजन इज देयर इट विल प्रोड्यूस स्टीम, एंड स्टीम दैट इफ इट इज स्टीम दैट मीन हॉट वेपर्स होंगे। हॉट वेपर्स को अगर हम क्या करते हैं? कंडेंस कर दें, तो जो हॉट वेपर्स की जो हीट होगी दैट विल एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल। जो आप हीट ऑफ फ्यूल कैलकुलेट करना चाह रहे हो, डिटरमाइन करना चाह रहे हो, उसमें वो ऐड हो जाएगी और इस तरह से आपको मिलेगी हायर अमाउंट ऑफ हीट, हायर अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज हाई कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस मीन्स टोटल। तो टोटल कहां हुआ? एक टोटल किसका है ये? टोटल ऑफ हीट ऑफ फ्यूल, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्यूल की हीट है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट है ऑफ फ्यूल, और सेकेंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो आप क्या कर रहे हो? इस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को, जो वेपर्स बन रहे थे, इनको कंडेंस कर ले रहे हो, तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है इट विल ऑल्सो गेट एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल। सो दिस इज हाउ यू विल गेट high calorific value, gross calorific value, total calorific value. Now let us write the definition. Write down the definition. और ये जो प्रोसेस हमने बताया, ये इसके बारे में हम लिखेंगे। नंबर 1, if the fuel contain hydrogen, if fuel contain hydrogen during the combustion of fuel, it produces steam, है ना? फ्यूल तो कंबस्शन हो ही रहा है, फ्यूल की कंबस्शन के साथ साथ जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टीम में। एंड व्हेन the latent when the byproduct, और byproduct क्या है अभी मैंने बताया? steam. When the byproducts are allowed to condense, जब हम बाई प्रोडक्ट्स को कंडेंस कर देंगे, अलाउड टू कंडेंस, व्हाट विल हैपन? दी latent heat of condensation also get added into heat of fuel, and we get and a high calorific value is obtained. इस तरह से आपको क्या मिलेगी? हाई कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। हीट ऑफ फ्यूल तो है ही है, उसके साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी आपको मिल रही है।
है ना. So what will be high calorific value then? High calorific value क्या हो जाएगी? Heat of fuel, that means net heat, और इसके साथ साथ latent heat of steam. Now net heat of fuel means जो उस फ्यूल की एक्चुअल हीट है, और लेटेंट हीट की हम बात करें, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 587 कैलोरी पर ग्राम. दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. यानी कि अगर आपके पास 1 ग्राम स्टीम है, इफ यू हैव 1 ग्राम स्टीम, देन टोटल हीट कितना हो जाएगा, कितना प्रोड्यूस होगा उससे? 587 कैलोरी. कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 ग्राम स्टीम आपकी प्रोड्यूस हुई है तो उसमें 587 कैलोरी हीट है. नाउ डू वन कैलकुलेशन. अभी आपने इक्वेशन देखी, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 will give you H2O, right? So hydrogen, the weight of hydrogen is 2 gram, mass of hydrogen is 2 gram. 2 ग्राम वाटर से कितना ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ? 18 ग्राम. 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू 18 ग्राम ऑफ वाटर. दैट मीन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव यू 9 ग्राम ऑफ. मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से 9 ग्राम ऑफ वाटर आपका प्रोड्यूस होता है. सो दैट मीन लेटेंट हीट कितनी होगी? अगर आपके फ्यूल में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी? लेटेंट हीट विल बी 9 इंटू 1 ग्राम ऑफ हीट से मिलती है कितनी? 9 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर से में कितनी एनर्जी है? 587 कैलोरी. सो इट विल बी 9 इंटू 587 कैलोरी. सो दैट मच अमाउंट ऑफ हीट ऑफ स्टीम is produced by 1 gram of hydrogen. Now you see, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? नेट हीट ऑफ फ्यूल, नेट हीट ऑफ फ्यूल दैट इज H, लो कैलोरीफिक वैल्यू LCV और NCV, नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 9 इंटू 587 कैलोरी. नाउ यू सी, ये तो हमने 1 हाइड्रोजन के लिए लिया. और अगर आपके फ्यूल में X परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला बन जाएगा HCV इज इक्वल टू NCV प्लस 9 इंटू 587 कैलोरी. बट इफ से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव इन जनरल अगर हम बात करें, इफ amount of hydrogen is X percent, then the formula become HCV is equal to NCV plus X percent into 9 into 587. Now the unit become calorie per gram. So this is the formula for the high calorific value. So high calorific value हो जाएगी HCV is equal to NCV plus X percent into 9 into 587 calorie per gram. Now you write the final definition of high calorific value. Finally, the definition of high calorific value become, it is the amount of heat produced by complete combustion of unit mass or unit volume of a fuel when the combustion product यानी कि steam products are allowed to cool at room temperature.
तो ये बन जाएगी आपकी डेफिनेशन ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमने कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन दी थी, तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन में क्या था, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल, वही तक थी। HCU में थोड़ा और जोड़ देंगे कि जब हम क्या कर देते हैं, कंबशन प्रोडक्ट्स को कूल कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हमें एक टोटल अमाउंट ऑफ हीट मिलती है जिसको हम बोलते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड MCV। पहले वाले केस में मैंने क्या किया, जो बाई प्रोडक्ट थे उनको मैं उनको क्या कर रहा था, कंडेंस कर रहा था। हाई कैलोरीफिक वैल्यू के केस में हमने क्या किया, कंडेंस कर देते हैं, तो हमें एक टोटल हीट मिलती है। अगर हम क्या करें, इसको अलाउ कर दें टू लीव, अगर उसको हम जाने दें, जो बाई प्रोडक्ट है उसको एस्केप होने दें, निकलने दें, तो क्या होगा, जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम पिछले केस में ऐड कर रहे थे वो ऐड नहीं होगी। दैट मीन इन दिस केस यू विल गेट अ नेट अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। आपको क्या मिलेगा, नेट अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा, जो लेटेंट हीट है वो ऐड नहीं होगी, राइट। सो दिस टाइम द डेफिनेशन ऑफ लो कैलोरीफिक वैल्यू और NCV नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या बन जाएगी, it is the amount of heat produced by the complete combustion of a unit mass or unit volume of a fuel when the combustion products are allowed to escape। इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो साइड प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, उनको हम जाने दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेटेंट हीट लास्ट केस में हम ऐड कर रहे थे दैट विल बी evaporated, उसको जाने देंगे, we will not add that heat। तो इस केस में हमें मिलेगी नेट हीट ऑफ द फ्यूल, दैट इज MCV, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समझाने की कोशिश की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी कुछ चीजें फिर भी अगर अनक्लियर रहती हैं तो इससे रिलेटेड डिस्कशन हम ऑनलाइन क्लास के दौरान कर लेंगे। So thank you very much for watching this video up till end, and मेरे हिसाब से अगर आप केयरफुली देखते हैं वीडियो को, सुनते हैं, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, each and every word। So thank you very much।